नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं सितंबर के राशिफल की और धनु लग्न वालों की। दोस्तों, धनु लग्न काफ़ी हद तक धार्मिक लग्न कह सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि बृहस्पति का लग्न है आपका और धर्म से जुड़ना, धार्मिक आस्था रखना, ये निहायत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। यही आपको जीवन के प्रति उत्साह भी देता है, साहस भी देता है और कहीं ना कहीं रास्ता भी आपको यही दिखाता है। और जीवन के अथाह संघर्ष के बीच में ईश्वर पे आस्था ही आपको पार ले जा सकती है। सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टि लगातार कई महीनों से आपके लग्न पर पड़ रही है। बृहस्पति आपको जीने की इच्छा शक्ति प्रदान करते हैं, खुशी देते हैं, उत्साह देते हैं, जीवन के प्रति उमंग देते हैं। बृहस्पति शुभता है, सफलता है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ की चीज़ों को बढ़ा देते हैं। सेहत आपकी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। सेहत के प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपकी जागरूकता बढ़ेगी और जीवन के किसी भी डोमेन में, किसी भी फील्ड में आप अच्छा करेंगे, अच्छा सोच पाएंगे। और चूंकि बृहस्पति नैसर्गिक भाग्य के कारक हैं तो इस समय में किस्मत आपकी सभी कामों में आपको सफलता देगी। धन के मामले में आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि आपके धन के स्वामी शनि हैं और शनि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ नहीं देते दोस्तों। तो और इस समय में धन के स्वामी शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि में तीसरे भाव पराक्रम में चले गए। तीसरा भाव पराक्रम का है, साहस का है, उसको तो बढ़ाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, शनि स्वयं बलवान हो गए। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को भी बलवान कर देते हैं, तो उन्होंने तीसरे भाव को भी बलवान कर दिया। तो नो डाउट साहस पराक्रम आपके में खूब खूब बढ़ जाएगा। व्यक्तित्व बहुत परिश्रमिक हो जाएगा आपका। और अपने से दूसरे भाव में जाना, यानी धन भाव से अगले भाव में जाना, ये आपके शनि के लिए और धन के लिए भी अच्छा है क्योंकि निश्चित ही आपको इससे धन की आपकी आवक बढ़ेगी, धन के लिए आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आप ज़्यादा मेहनत करते नजर आएंगे। हालांकि शनि, मैं फिर आपसे कहता हूँ, आपको लाइफ टाइम अगर पैसे के संबंध में आपको किसी भी प्रकार की शिकायत है या कमी है या तकलीफ है तो आपको शनि को साधना ही होगा। एक तो कर्म के रूप में आप साधेंगे, ज़्यादा मेहनती होकर, ज़्यादा अनुशासित होकर। और दूसरा, शनि को पूजा पाठ से साधा जा सकता है। ओम शनिचराय नमः एक माला जाप किया जा सकता है। गरीब लोगों की सेवा की जा सकती है, वृद्ध लोगों की सेवा की जा सकती है, लेबर क्लास को के साथ मदद किया जा सकता है। उनकी तकलीफ ना देके उन्हें किसी प्रकार के आप उन्हें सुख दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, मानसिक सपोर्ट उन्हें दे सकते हैं, उनके दुख तकलीफ में खड़े हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि पैसे से ही मदद की जाए, मन से और तन से भी सहयोग दिया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है शनिवार के दिन शनि भगवान को शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल चढ़ाना, क्योंकि ग्रहों का दान ग्रहों को बहुत ठीक करता है। शनि का दान है, करते चलिए, ठीक रहे। बात करते हैं चौथे भाव की, जो कि आपके मकान का है, मन की शांति का है, सुख का है और आपके गाड़ी का है। आप अगर बिजनेस करते हैं, गाड़ी बेचने खरीदने का, मकान बना के बेचते हैं, बिल्डर हैं आप, तो ये सारे जो काम है ये आपके चौथे भाव से किए जाते हैं। और चौथे भाव में बृहस्पति की राशि है जो कि आपके लग्न में बैठे हैं, तो इस समय आपको बहुत प्रेरित करेंगे, बहुत प्रेरणा देंगे। आपको मकान के प्रति आप जुझारू रूप से कुछ करना चाहेंगे, वाहन के लिए आप कुछ करना चाहेंगे, घर के सुख शांति के लिए भी आप एक्टिव हो जाएंगे और अपनी ऊर्जा को वहाँ लगाना चाहेंगे। दोस्तों, चौथा भाव आपको हमेशा ही सुकून और सुख देगा और आपको जीवन में सफलता देगा। आप चाहें तो चौथे भाव से रिलेटेड आप काम धाम भी कर सकते हैं। आप वाहन के संबंध में काम कर सकते हैं, मकान के संबंध में काम कर सकते हैं, हाउस होल्ड कुछ भी काम आप कर सकते हैं।
आप किराने का व्यापार आप कर सकते हैं, आप चाहे तो वास्तु विशेषज्ञ बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बृहस्पति वहाँ के स्वामी हैं और बृहस्पति जीवन में सफलता देते ही देते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में गुरु अप्रैल से आए हैं और राहु उसके पहले से थे। राहु और गुरु की युति गुरु चंडाल योग कहलाती है। गुरु जहाँ आपके दिमाग के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, राहु वहीं पे भ्रम, धोखा, फरेब, इल्यूजन के कारक। पंचम भाव के संबंध में एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेडिटेशन कीजिए और थोड़े से धार्मिक रुख अपना के रखिए, चीज़ें अच्छी तरीके से काम करेगी। अप्रैल से आए हुए बृहस्पति अभी वक्री भी हो जा रहे हैं और उससे वो पिछली राशि का फल भी आपको देंगे। वक्री बृहस्पति पिछली राशि का फल भी देते हैं। कोई भी ग्रह वक्री हो वो अपने से पिछले भाव का फल भी देता है। तो पंचम के साथ साथ जहाँ वो आपको शिक्षा से जोड़ रहे थे, जहाँ आपको कला मनोरंजन से जोड़ रहे थे, जहाँ आपको अच्छी सोच समझ से जोड़ रहे थे, जहाँ संतान के प्रति आपको काफ़ी अच्छे आपको लगाव दे रहे थे, उनके साथ आप यूनिटी बना रहे थे, अब यही बृहस्पति आपके चौथे भाव से संबंध में भी फल आपको देना शुरू कर देंगे। मकान के संबंध में रुका काम आपका बन जाएगा, वाहन आपको प्राप्त हो जाएगा, मन में सुख शांति सब कुछ एज इट इज आपकी बनने लगेगी। छठे भाव में चलते हैं जो कि जॉब का होता है। जॉब के स्वामी शुक्र आठवें में चले गए। जो लोग सर्विस सेक्टर से हैं, उन्हें जो लोग जॉब करते हैं और जिन लोगों ने कर्जा ले रखा है, जिन लोगों का किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी में विवाद आदि चल रहा है, उन्हें इस महीने थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जो शुक्र हैं वो आठवें भाव में चले गए। आठवां भाव हमारी चिंता, परेशानी, दुख तकलीफ का होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च फॉर्म में जाना पड़ेगा। अगर आपको कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो आपको उसकी जड़ें खोदनी पड़ेगी, बिल्कुल गहरे जाना पड़ेगा, कुछ ढूंढ के निकालना पड़ेगा उसे लड़ने के लिए। नौकरी में भी आपको आप जो जॉब करते हैं उसमें आपको बिल्कुल गहरा उतरना पड़ेगा, ज्ञान की गहराई को छूना पड़ेगा। आप जो काम करते हैं उसके अंदर डूबना पड़ेगा आपको। डूबिए, खूब अच्छी तरह डूबिए, तो कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली। आप ऊपर ही ऊपर काम करेंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तब शुक्र आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एटलीस्ट कम से कम दही का दान कीजिए। दही आप खुद स्वयं ना खाएं, इत्र परफ्यूम स्वयं ना लगाएं कम से कम ये 1 महीना, और इत्र परफ्यूम का भी आप दान करें। शुक्र की चीज़ें हैं दही, इत्र, परफ्यूम, तो हमको शुक्र को ठीक करना है। भाग्य में बैठे हुए बुध कहीं ना कहीं जीवन साथी से आपके भाग्य में उन्नति लेके आएंगे। जीवन साथी किससे जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं, उन्हें अपने कामों में शामिल करते हैं, उनके नाम से कोई काम करते हैं, तो भी आपको इस समय में बहुत भाग्य सहायता देगा। इस समय बिजनेस पार्टनर भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा और इस समय में आपके बिजनेस धंधे में भी आपकी ग्रोथ अच्छी आने वाली है, क्योंकि सप्तमेश का भाग्य में बैठना आपके बिजनेस धंधे को भी बढ़ाएगा, आपके व्यापार को भी बढ़ाएगा। आठवें भाव की हमने बात कर ली शुक्र की। अब चलते हैं भाग्य के भाव में। भाग्य के भाव में बुध यहाँ पूरे महीने बैठे हैं। उसकी बात हमने कर ली। बृहस्पति की दृष्टि है जो कि लगातार आपका भाग्य को बढ़ा भी रही है, आपको साथ भी दे रही है, धर्म कर्म में आपकी आस्था बना रही है। जो लोग धर्म कर्म से जुड़ के काम करते हैं, मंदिर आदि से जुड़े हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के आप लंबी धार्मिक यात्रा अगर आप करते हैं तो उस समय में आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन समय है। सूर्य यहाँ 16 तारीख तक रहेंगे जो कि स्वग्रही हैं। स्वग्रही सूर्य पिता को भी मान सम्मान देंगे, आपके जीवन में भी मान सम्मान जैसी घटनाएं होंगी। उच्च शिक्षा से आप जुड़ सकते हैं, उच्च शिक्षा देते हैं या लेते हैं, दोनों स्थिति में आप बहुत बहुत बड़े लेवल पे काम कर पाएंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी। सूर्य जो है आत्मविश्वास के कारक हैं। जब भाग्य आपका बढ़ेगा तो आपका आत्मविश्वास भी आसमान को छूने लगेगा। यही सूर्य दसम में चले जाएंगे 16 तारीख के बाद। 16 तारीख के बाद सूर्य आपका दसम भाव वैसे ही मान सम्मान प्रसिद्धि का है। सूर्य का यहाँ आना आपको जबरदस्त मान सम्मान प्रसिद्धि देगा, पद लाभ दे सकता है। जो लोग नौकरी में होने पद की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग नौकरी में कोशिश कर रहे थे, एग्जाम वगैरह दे रहे थे, उन्हें सरकारी नौकरी जैसी चीज़ों की भी प्राप्ति के योग बनते हैं, अगर कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं तो। मंगल भी यहाँ पे बैठे हैं, तो इस महीने आपकी कर्म ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई है दोस्तों। सूर्य भी मंगल भी दोनों अग्निकारक ग्रह दसम में बैठे हैं। दसम भाव कर्म का होता है। कर्म इस समय में बढ़ा हुआ रहेगा। कर्म क्षेत्र में आप
ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, गुस्सा भी बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि मंगल गुस्से के कारक हैं। सूर्य आत्मविश्वास के कारक है तो स्वाभिमान भी बढ़ा हुआ होगा, जिसे हम अहंकार भी कह सकते हैं। तो इस समय में वर्क प्लेस पर थोड़ा सा शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि जहाँ सूर्य अहंकार बढ़ाएंगे वहाँ मंगल दंगल भी करा सकते हैं। और एनर्जी, दो महान एनर्जी के कारक ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हाइपर हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। एकादश भाव में केतु का होना आपको दोस्तों यारों से, समाज से विरक्त कर सकता है। गणेश जी की साधना और मेडिटेशन इसके लिए अच्छा उपाय है। एकादश भाव में बृहस्पति की लगातार दृष्टि भी पड़ रही है, ये भी आपको सफलता देने वाली है। हालांकि दोस्ती यारी या समाज के माध्यम से आपको सफलता मिलेगी, जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। लाभ के लिए, प्राप्ति के लिए किए गए उपाय भी आपके लिए सार्थक होंगे। और खर्च की बात करें तो 12वें भाव में मंगल उसके स्वामी हैं, जो कि 10वें भाव में बैठे हैं। तो या तो अगर आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं, कमीशन दलाली से जुड़े हैं, विदेश से कमीशन काम करते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम आदि से जुड़े हैं, तब तो ये आपके अच्छा समय है। 12वां भाव का काम 10वें भाव में मंगल बैठा है, सर्वाधिक सफलता देगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर 12वें भाव में काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में आपके खर्चे जो हैं आपके कर्मों से जुड़ जाएंगे और आपके काम, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी की जगह में आपके कुछ खर्चे मंगल आपको करा सकते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ।